गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड स्केचिंग में चैप्टर इंट्रोडक्शन टू आर्ट मटेरियल का एक टॉपिक पेंसिल्स कवर करेंगे। सो व्हाट इज़ पेंसिल? पेंसिल क्या होती है? पेंसिल को हम सब बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं। पेंसिल का इस्तेमाल हम सबसे पहले हमने लिखने के लिए सीखा। सो हम पेंसिल के बारे में पूछेगा कोई तो पेंसिल इज़ अ राइटिंग टूल, यानी पेंसिल एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं। पेंसिल होती कैसी है? पेंसिल के केस में एक सॉलिड कोर होती है। कोर मतलब जो पेंसिल का बीच का पोर्शन है। पेंसिल बाहर लकड़ी की होती है और उसके अंदर में एक कोर होती है। वो कोर एक सॉलिड कोर होती है जिसको कि एक लकड़ी से सराउंड किया जाता है उसको बचाने के लिए, पेंसिल में स्ट्रेंथ आ जाए। सो सॉलिड कोर और एक प्रोटेक्टिव केसिंग। कोर क्या होता है पेंसिल का? जो पेंसिल्स हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं जो ब्लैक कलर की चलती हैं, उनमें कोर के अंदर ग्रेफाइट और क्ले का एक मिक्सचर होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक कार्बन सब्सटेंस है और वो ब्लैक कलर का होता है, और क्ले एक मटेरियल है जो कि बाइंडिंग मटेरियल कहलाता है, बाइंडर है। उस क्ले के साथ हम ग्रेफाइट को मिक्स करके मिलाकर एक आटे की तरह गूंथ के और उससे पतली पतली लेड्स बना देते हैं, और उन लेड्स को हम एक लकड़ी की केसिंग के अंदर डाल देते हैं। जो जनरली हम लोग पेंसिल देखते हैं उनकी केसिंग वुड की होती है। इसमें ग्रेफाइट और क्ले की लेड बनाकर उसको मेटल और प्लास्टिक पेंसिल्स में भी यूज़ किया जाता है। सो दोनों ही केसेस में जो लिखने वाला काम करेगी वो ग्रेफाइट की लेड करेगी, और उसके ऊपर जो भी होगा वो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है पेंसिल का, और ड्राइंग करने के लिए हाथ से। पेंसिल काम कैसे करती है? किसी भी सरफेस पे जिस पर हम पेंसिल को जब रगड़ते हैं या घिसते हैं या उस पर फिजिकल अब्रेशन करते हैं, और पेंसिल को की जो लेड होती है वो वहाँ पर एक निशान छोड़ती हुई आगे बढ़ती है, और वो जो निशान होता है वो पेपर या सरफेस पर चिपक जाता है जिससे हमें लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हम इंक से लिखते हैं तो जब हमारी पेन आगे बढ़ती है तो वो इंक को पीछे छोड़ती हुई जाती है। इसी तरह पेंसिल, जब हम पेंसिल को किसी सरफेस पर रगड़ते हैं, उसको उस पर आगे बढ़ाते हैं तो वो एक निशान पीछे जोड़ती जाती है जिसको हम कहते हैं लिखना। पेंसिल में आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है एच और बी। तो ये दो लेटर्स होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? एच का मतलब होता है हार्ड। हार्ड मतलब कठोर या ठोस, और ब्लैक का मतलब ब्लैक या काला रंग। तो जिन पेंसिल पर एच और बी लिखा होता है वो मीडियम पेंसिल्स हैं। वो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और ना तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं। लेकिन पेंसिल्स बहुत तरीके की होती हैं, इन्हीं एच और बी के आधार पर कई तरीके की पेंसिल्स होती हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक शेड कार्ड दिखाया हुआ है पेंसिल्स का। जैसे 8B को देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा डार्क है, वो सबसे ज़्यादा ब्लैक लिख रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रेफाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और क्ले की मात्रा कम है। तो ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट मटेरियल है, जब उसकी मात्रा हम बढ़ा देते हैं तो पेंसिल ब्लैक तो हो ही जाती है, साथ ही साथ सॉफ्ट हो जाती है। तो 8, 7, 6, 5, इस तरीके से जहाँ पर भी बी लिखा होगा, जब हम इस बीच की रेंज यानी एच बी और एफ से जब हम इस तरफ बढ़ेंगे या इधर से ऐसे बढ़ेंगे, तो फिर जो पेंसिल है वो डार्क होती चली जाएगी और सॉफ्ट होती जाएगी। वो ज़्यादा मोटा निशान छोड़ेगी, ज़्यादा काला निशान छोड़ेगी। और जब हम एफ से इधर एच, 2H, 3H की बढ़ेंगे तो पेंसिल हार्ड होती जाएगी। तो जो हमारी पेंसिल्स होती हैं वो या तो ब्लैक होती हैं या फिर हार्ड होती हैं, और एच बी और एफ जो है वो बीच की रेंज है पेंसिल्स की। ये एक कार्ड दिखाया हुआ है और इससे पता चल रहा है कि किस टाइप की पेंसिल को जनरली कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो जो पेंसिल 4B से लेके 9B के बीच की पेंसिल्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल में गिनते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ब्लैक काम करती हैं। तो ये आर्टिस्टिक पर्पज़ में ही यूज़ होती हैं, स्केचेस बनाने के लिए या कुछ इस टाइप की आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो बी से लेके 3B तक की रेंज है उसको सॉफ्ट में गिना जाता है। कुछ खास तरीके की राइटिंग्स उनसे कर सकते हैं या फिर फ्री हैंड ड्राइंग में उनका इस्तेमाल किया जाता है।
जो HB और F है वो मीडियम रेंज है, यानी ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ब्लैक है। इसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या लाइन वगैरह की ड्राइंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम H की तरफ बढ़ रहे हैं तो पेंसिल हार्ड होती जा रही है। हार्ड का मतलब उसका जो कोर है, जो लेड है, वो बहुत ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। तो इस ये पेंसिल्स जो होती हैं ये बहुत मोटा निशान नहीं बना सकती। इनकी टाइप टिप को आप बहुत ज़्यादा फाइन कर सकते हैं और उतना ही महीन लाइनें खींच सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हार्ड होगी हम उतनी फाइन लाइन खींच सकते हैं। तो ये पेंसिल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल टेक्निकल और मैथमेटिकल स्पेस में ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम रेफरेंस लाइनें वगैरह खींचते हैं जिनको ज़्यादा मोटा होने की ज़रूरत नहीं है। H और 2H को हार्ड में गिना जाता है, 3H से 5H की रेंज को वेरी हार्ड कहा जाता है, और 6H और 9H की रेंज एक्सट्रीमली हार्ड है। ये इतनी ज़्यादा हार्ड होगी कि सरफेस पे ये निशान बनाएगी, गड्ढा बना देती है। तो ये इनका जो है बहुत ही स्पेशल पर्पज़ में इस्तेमाल होता है, पत्थर पे लिखने के लिए या किसी और चीज़ पर कुरेद के लिखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ कॉमन क्रॉस सेक्शन है पेंसिल्स के। जैसा मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि डिज़ाइन और आर्ट में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये पेंसिल के डिज़ाइन किए गए हैं, यानी इनके पीछे कोई लॉजिक होगा और इनका कोई ना कोई मकसद पूरा कर रहे हैं। तो ये जैसे कि हेक्सागोनल शेप है, इसमें 6 साइड्स हैं। ये हमारी उंगलियों में, हमारे हाथ में बहुत मजबूती से फर्मली होल्ड की जा सके, इसलिए हेक्सागोनल बनाया गया। अब 3 उंगलियां होती हैं तो 3 सरफेसेस क्रिएट करने के लिए ट्रायंगुलर पेंसिल बनाई गई। राउंड पेंसिल में कुछ ऐसा नहीं है, वो राउंड होती है तो उसमें आप पेंसिल को घुमा सकते हैं हाथ में, या कुछ ऐसे प्रयोग जहाँ पर करने होते हैं, या फिर राउंड पेंसिल भी आपके हाथ में आसानी से होल्ड हो जाती है। स्क्वायर पेंसिल है, इसको भी हम ऐसे क्रॉस सेक्शन शेप्स बनाए जाते हैं जिससे कि पेंसिल हमारे हाथ में फर्मली रुकी रहे। अब पेंसिल कलर्स क्या होते हैं? वो भी पेंसिल्स ही हैं, बस इनकी लेड जो ब्लैक की जगह दूसरे कलर में कर दी जाती है। दीज आर ऑल्सो सेम एज पेंसिल्स, लेकिन लेड इनकी कलर्ड होती है। जो अंदर का लेड होता है या जो कलर होता है उसको बनाने के लिए 2-3 तरीके के बाइंडर आते हैं, जैसे वाटर बेस्ड बाइंडर है, वैक्स बेस्ड है और ऑयल बेस्ड है। तो पिगमेंट जो कि कलरिंग सब्सटेंस है, उसको हम एक बाइंडिंग एजेंट के साथ मिलाते हैं और इसकी कोर को बनाते हैं या इसकी लेड को तैयार करते हैं। तो वो जो बाइंडिंग मटेरियल है वो वाटर बेस्ड, वैक्स या ऑयल बेस्ड हो सकता है। इस टाइप के जिस भी मटेरियल से मिलाएंगे हमारी पेंसिल उसी तरीके की बनेगी। इसमें एक ही पेंसिल को आप ज़्यादा वो करते हैं तो आप थोड़ा सा लाइट से डार्क इफेक्ट एक ही पेंसिल से दे सकते हैं। लेकिन पेंसिल्स के केस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पेंसिल्स में मिक्सिंग नहीं पॉसिबल है। यानी इसमें जैसे हम वाटर कलर में 2 कलर्स को मिला के एक तीसरा कलर तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए हमें बहुत सारे शेड्स चाहिए होते हैं किसी भी आर्ट वर्क को क्रिएट करने के लिए। तो 120 कलर्स तक के पेंसिल सेट्स आते हैं जिनका यूज़ किया जाता है आर्ट वर्क या डिज़ाइन को क्रिएट करने में। इसमें हमने बताया कि मिक्सिंग नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऑप्टिकल ब्लेंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलर एक दूसरे में मिलते नहीं हैं पूरी तरह, लेकिन जब हम इनको ब्लेंड करते हैं, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है इस जगह पर, ये दोनों कलर आपस में मिले हुए से दिख रहे हैं। तो ये दोनों ही कलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ साथ होने की वजह से हमें मिले हुए दिख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा पर्पल है या पिंक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ब्लेंडिंग का पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पर कलर्स को ब्लेंड किया गया है। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में यही अंतर है, मिक्स करने पर कलर अपना ओरिजिनल कलर खत्म हो जाता है, एक नया कलर बन जाता है, लेकिन ब्लेंड होने पर दोनों कलर्स अपना स्वरूप बचाए रहते हैं और मिले हुए दिखते हैं। अब पेंसिल कलर्स क्योंकि एक फाइन लाइन ही क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए इनसे काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रादर देन वेट पेंट्स। पिगमेंट एंड लेड्स के बारे में बता देते हैं। जो पेंसिल की कोर हमने बात की थी अभी, जो लेड है, वो लेड कैसे बनती है उसके लिए जो मेन सब्सटेंस है वो कलरिंग सब्सटेंस, या जो पदार्थ जो रंग दे रहा है उसको उसको पिगमेंट कहते हैं। और उस पिगमेंट को हम एक बाइंडर के साथ मिक्स करके ये लेड्स तैयार करते हैं। सो पिगमेंट क्या है? कलरिंग सब्सटेंस। जो हम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि घर में भी अगर दीवार वगैरह पेंट हो रही है तो हम उसमें कलर बनाने के लिए अलग से एक कलर आता है और हमारा वाइट सॉल्यूशन होता है, उसमें हम वो कलर डाल के
कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो हम सब कलर मिलाते हैं वो एक पिगमेंट का सॉल्यूशन होता है। जैसे नील होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके अंदर पिगमेंट है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो इसको रंग प्रदान कर रहा है, तो उसको हम पिगमेंट कहते हैं। और उसको हम किसी बाइंडर के साथ मिलाकर उसको गूंथ कर और उसका लेड तैयार करते हैं। जो पिगमेंट होगा, पिगमेंट के साथ ऑयल, वाटर या वैक्स बेस्ड बाइंडर लिया जाएगा, उस बाइंडर में मिलाकर इस लेड को क्रिएट करेंगे। तो पहले हम एक डो तैयार करेंगे, आटा उसका गूंथ के तैयार करेंगे, उससे फिर उसको एक मोल्ड में से निकालेंगे और सुखा देंगे, तो ये लेड्स तैयार हो जाएंगी। सॉफ्ट पेंसिल्स वर्सेस हार्ड पेंसिल। तो जो पेंसिल्स है वो भी दो तरीके की होती हैं। इनको कलर पेंसिल्स में भी ऐसा होता है। कुछ पेंसिल सॉफ्ट होती हैं, यानी उनका जो लेड है वो नरम है, वो ज़्यादा ज़्यादा घिसेगा, एक बार में ज़्यादा कलर छोड़ेगा। तो सॉफ्ट पेंसिल्स कैसी होती हैं, जो कलर को ज़्यादा आसानी से रिलीज करती हैं, यानी जब पेपर पे आप लिखेंगे तो वो कलर को ज़्यादा उस पर फैलाएगी, ज़्यादा कलर उस पर छोड़ेगी, वो जल्दी घिसती भी है। और ऐसी सॉफ्ट पेंसिल से जो कलर बनते हैं उनको हम एक दूसरे में ब्लेंडिंग भी ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कलर फैल रहा होता है। सो जो सॉफ्ट पेंसिल है वो कलर को आसानी से रिलीज करती है और दूसरे कलर के साथ ब्लेंड भी होती है। इन पेंसिल्स से जब हम काम करते हैं तो हमारा टेक्सचर स्मूथ क्रिएट होता है। और इनकी समस्या क्या है कि आप बहुत ज़्यादा फाइन लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि ये पेंसिल इतनी सॉफ्ट है कि इसकी आप फाइन टिप नहीं क्रिएट कर सकते। और जैसे ही क्रिएट करेंगे, लिखने चलेंगे, वो वहाँ से जल्दी से घिस जाएगी, तो बहुत फाइन लाइन्स आप इससे नहीं बना सकते। और ये जल्दी जल्दी घिसती रहती है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी इसकी शार्पनिंग करते रहना पड़ता है। वहीं दूसरी जगह हार्ड पेंसिल्स कैसी होती हैं, इनसे आप बहुत ही फाइन टिप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत ही फाइन लाइन बनाने के लिए आप हार्ड पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी एच और बी को एक्सप्लेन करते समय बताया था। इसी तरह फाइन लाइंस और डिटेल वर्क के लिए, जैसे आंखों में जो लाइनें बनानी होती हैं या किसी के चेहरे पे बहुत फाइन वर्क करना है, तो वहाँ पर हम, वैसे डिटेलिंग वर्क के लिए या फूल कुछ ऐसा बनाना है, जो भी जहाँ पर बहुत फाइन फाइन लाइंस क्रिएट करके हमें डिटेल वर्क करना है, वहाँ पर हम हार्ड पेंसिल को इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर ब्लेंडिंग डिफ़िकल्ट होती है। फिर कुछ पेंसिल्स होती हैं। पेंसिल्स के टाइप में एक वाटर कलर पेंसिल है। हमने पहले बताया था, अगर जो बाइंडर है वो वाटर बेस्ड है तो वो वाटर कलर पेंसिल होगी। तो वाटर कलर पेंसिल बेसिकली, इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो वाटर कलर को ही एक पेंसिल का रूप देती है। यानी जो वाटर कलर हम मार्केट में खरीदते हैं, जो ड्राई फॉर्म में हमें टिकिया के फॉर्म में मिलता है, उसकी ही हम लेड बना दें और वो लेड पेंसिल के अंदर डाल दें, तो वाटर कलर की पेंसिल बन जाएगी। उससे हम इस टाइप के वर्क क्रिएट करते हैं, और पानी का इस्तेमाल करके इसको ऐसे इफेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। सो वाटर कलर जो पेंसिल है वो पानी में घुल जाती है, तो इसको ब्लेंडिंग आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लेंडिंग, ये कलर मिक्स भी हो जाएंगे एक दूसरे में अगर पानी का यूज़ किया जाए तो। इनको रेगुलर वाटर कलर के साथ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ब्रश का वर्क नहीं पॉसिबल है, हम यहाँ पर इन पेंसिल्स को लगाकर काम कर सकते हैं। ऑयल बेस्ड पेंसिल कलर्स, इसमें जो लेड है वो एक ऑयल बेस्ड बाइंडर के साथ, यानी तेल में घुलने वाले, जैसा कि हम घरों में देखते हैं कि जो दरवाजे वगैरह पेंट किए जाते हैं, उनका जो कलर होता है वो पानी में नहीं घुलता है। उसको इसीलिए ऐसा किया जाता है कि वो पानी से बचा रहे, जो भी हमारे लोहे के सामान हैं या जो दरवाजे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो कलर है वो ऑयल बेस्ड है, यानी वो ऑयल में घुलकर बनाया गया है। तो ऑयल बेस्ड पेंसिल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका जो पिगमेंट है वो ऑयल बेस्ड बाइंडर के साथ मिला होता है। और ये क्योंकि ऑयल बेस्ड है, इसलिए इसको मिटाना आसान नहीं है, ये सरफेस से बहुत मजबूती से चिपक जाता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ते हैं और इनमें कलर रेंज बहुत ज़्यादा नहीं आती है। इसी तरह वैक्स बेस्ड पेंसिल कलर्स हैं, जिसमें कि बेस वैक्स है और वैक्स के साथ पिगमेंट मिलाया गया है। वैक्स पेंसिल्स के केस में जो टेक्सचर है थोड़ा सा स्मूथ बन जाता है, और ये सरफेस पे बहुत अच्छे से चिपकते हैं, जो वैक्स के पेंसिल्स होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इसमें हम लेयरिंग भी कर सकते हैं, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर कलर, जैसा कि यहाँ भी लेयरिंग दिख रही है थोड़ी सी, इस टाइप की लेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो ये पेंसिल्स के शेड्स हैं। आपको ये जो नाम है
जैसे यहाँ पर देखो फूशिया है, मैनेजेंटा है, ठीक है, और मैडर है, डार्क रेड, इस टाइप के नाम जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कलर को रिफर करने के लिए। तो आपको इन कलर्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कलर्स को देख के थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आप लोग ले लीजिएगा कि जैसे टेराकोटा, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो टेराकोटा उस कलर का होता है। तो ये सिनामोन, ये दालचीनी का कलर है। इस टाइप के कलर यूज़ किए जाते हैं, कोबाल्ट ब्लू, ये सारे नाम होते हैं जो आपके सामने आया करेंगे जब हम कलर्स की बात किया करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेंसिल के बारे में था पूरा लेक्चर, और अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो मैं लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।